Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to continue with our question number 4. इसके जो remaining parts से हम इस session में complete कर लेंगे. So let's get to the video. 9th part है 1, 3, 9, 2 से 27. तो पहले तो check करते हैं AP है या नहीं. So जी A2 minus A1 मतलब 3 minus 1 2 होता है. A3 minus A2 करके देख लो, थर्ड टर्म है 9 minus 3 6 होता है, मतलब कि ये AP नहीं है. सो दिस इज नॉट एन AP. किसी किसी में आपको पैटर्न देख के पता चल जाएगा कि AP नहीं है. सिंपल यहाँ दिख रहा है, 3 का टेबल तो चल नहीं रहा. 1 into 3 करा, ये आ गया 3 3 जा 9 9 3 जा 27. ऐसे कर रहे हैं, 3 टाइम्स होता हुआ जा रहा है, +3 नहीं हो रहा. ठीक है, देख के भी किसी किसी में आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो A 2A 3A 4A चेक करते हैं पहले तो AP है या नहीं. सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं हम फर्स्ट टर्म. ये आ गया 2A माइनस A. 2A में से A गया, 2 माइनस 1 इज 1. सो ये A बचेगा. सिमिलरली थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके देख लो, मतलब 3A माइनस 2A. सो 3 माइनस 2 इज 1. अगेन A बचा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, A आ गया. मतलब सेम तो है ही ना, तो मतलब ये एक AP फॉर्म करेगा. तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. अगेन 1 2 3 4 टर्म दे रखी है. फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है एंड सेवेंथ टर्म निकालनी है. सो A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड A प्लस, ये पता नहीं मैं फॉर्मूला कैसे बनाती हूँ. 7 है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 है तो एक पीछे वाला नंबर 5, यहाँ 5 है तो यहाँ 4. ठीक है ना. सो A क्या है, A ही है वैल्यू, प्लस 4. D हमने निकाला, A है. सो ये हो गया A प्लस 4A मतलब 5A आ गया. सिमिलरली A प्लस 5, D की वैल्यू भी A है. सो ये हो गया 6A. सिमिलरली A प्लस D की वैल्यू A. सो A प्लस 6A का क्या मतलब है, 7A. तो नेक्स्ट वैल्यूज क्या है, 4A के बाद है 5A, 6A एंड 7A. तो ये 3 नेक्स्ट वैल्यूज हो गई AP की. आगे बढ़ते हैं. सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में है A स्क्वायर A क्यूब एंड A रेज़ टू द पावर 4. सो पहले तो चेक करते हैं AP होगा या नहीं. तो सेकेंड टर्म में से जब हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो देखो जरा, A स्क्वायर माइनस A. सो यहाँ पे जब आपको माइनस करना है, स्क्वायर है, अब स्क्वायर में से इसको नहीं माइनस कर सकते. हाँ A कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा A माइनस 1. ठीक है, ये कर सकते हैं. चलो आगे करके देखते हैं. थर्ड टर्म में से जरा माइनस करो सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म क्या है, A क्यूब, सॉरी. सो थर्ड टर्म है हमारे पास A क्यूब, सॉरी. सो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, A क्यूब माइनस सेकेंड टर्म है A स्क्वायर. अगेन यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो चलो हमने A स्क्वायर कॉमन ले लिया. यहाँ पे बचा A माइनस 1. अब ये A माइनस 1 तो सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे A का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ A है, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है. सो देयरफॉर इट इज अगेन नॉट एन AP. ठीक है, AP नहीं फॉर्म कर रहा है ये. नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √2, √8, √18, √32. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्सपैंड करके करेंगे हम, बट चलो यहाँ मैं करके दिखाती हूँ. सबसे पहले तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, मतलब √8 में से माइनस करना है √2. अब हमें पता है अगर प्लस करना है माइनस करना है, √2 है तो प्लस माइनस कर सकते हो. √2 में से √8 नहीं कर सकते. तो इसके लिए अगर हम 8 के फैक्टर्स देखें तो ये आ जाएगा 2 4 2 2 2. मतलब बेसिकली आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2. सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8. इस तरीके से लिख सकती हूँ ना मैं इसको. और अगर ये सब अंडर रूट में है तो 2 का पैर बना, 2 बाहर आ गया और अंदर बचा 1 रूट. तो ये क्या हो जाएगा, 2 √2 माइनस √2. समझ में आई ये चीज. पहले भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस में काफी ऐसे करके आए हो कैलकुलेशंस. सो अब ये दोनों √2 अब माइनस हो सकता है. 2 में से 1 गया 1, सो ये सिर्फ बचा √2. ठीक है, अब चेक करते हैं. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर लिया, अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, विच इज √18 माइनस √8. सो √8 को तो हमें पता है, हम लिख सकते हैं 2 √2. अब 18 का देखते हैं क्या कर सकते हैं हम. सो
2 से करेंगे ये आ गया 9, 3 से करना पड़ेगा 3, 3, 1। तो क्या फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 3 और पूरा अंडर रूट में 3 का तो पैर बन गया, 3 चला गया बाहर, नीचे बचा मतलब अंडर रूट में बचा 2। तो 18 को आई कैन राइट 3 रूट 2। नाउ 3 माइनस 2 इज 1, तो मतलब क्या बचा रूट 2। सो हियर यू कैन सी दोनों में हमारे पास रूट 2 आया है, मतलब हमारी d की वैल्यू हो गई रूट 2। ठीक है, और अगर d की वैल्यू आई है मतलब आपके पास अगर कॉमन डिफरेंस है और आपने देखा कि ये AP है तो आपको इसकी नेक्स्ट हमारे को क्या है 3 टर्म्स दिखानी पड़ेंगी। सो स्टार्ट करते हैं अगेन 1 2 3 4 4th टर्म थी तक है हमारे पास, 5th निकालनी है हमें, 6th टर्म निकालनी है एंड 7th टर्म निकालनी है। तो 5th टर्म क्या है a प्लस 4d देन a प्लस 5d होगा 6th टर्म एंड 7th टर्म होगी a प्लस 6d। क्लियर। सो चलो a की वैल्यू क्या है रूट 2 प्लस 4, d क्या निकाला है हमने रूट 2, तो 4 प्लस 1 इज 5 रूट 2। सिमिलरली अगेन यहाँ पे a की वैल्यू रूट 2 प्लस d की वैल्यू रूट 2, 5 प्लस 1 6 रूट 2, सेम रूट 2 प्लस 6 d के साथ d की जगह रूट 2 तो 6 प्लस 1 7 रूट 2। सो नेक्स्ट वैल्यूज हो गई 5 रूट 2 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2। लेकिन यहाँ पे इसकी नेक्स्ट वैल्यूज लिखने है, इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपैंड इस फॉर्म में था ना, तो इस फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे सिंपल, अगर ये 5 है इसको आप अंदर लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मतलब अंडर रूट अगर लेके जाना चाहते हो तो 5 का पेयर होगा तभी वो बाहर आया है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 इंटू 5 इंटू 5 करेक्ट होगा ना ये, क्योंकि 5 का पेयर बन के ही तो बाहर आता है। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 2 इज 50, तो रूट 50। ठीक है, 6 रूट 2 की अगर बात करें तो इसका मतलब 2 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 36 इंटू 2, तो 6 2 12, 3 2 6 7, मतलब ये आ गया अंडर रूट में 72 एंड 7 रूट 2 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 7 जा 49 इंटू 2, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 9, तो ये आ गया अंडर रूट में 92। जब इसकी नेक्स्ट वैल्यूज लिखेंगे तो इस तरीके से अगर हम लिखें तो ज्यादा बेटर है, रूट 50, रूट 72 एंड रूट 92 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये था हमारा 12th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। ठीक है, पहले तो चेक करेंगे कि ये हमारी AP है या नहीं। सो इसके लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, मतलब रूट 6 माइनस रूट 3। नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, हमारे जो सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है सेम रूट अंडर रूट वाले हो तो हो सकता है, रूट 6 में से रूट 3 माइनस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लास्ट पार्ट में भी आया था। तो हम इसको अगर एक्सपैंड करके लिखे तो रूट 6 को आई कैन राइट अंडर रूट में 2 इंटू 3। ठीक है, सो अगेन यहाँ कोई पेयर नहीं बना, कुछ बाहर नहीं आया। सो ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब उससे होगा क्या, लेट्स सी, रूट 6 को मैंने लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 3 एंड साथ में माइनस रूट 3। अब इस पार्ट और इस पार्ट में से मुझे रूट 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये मैंने लिया रूट 3 कॉमन, यहाँ पे बचा रूट 2 माइनस 1, सो ये आ गया रूट 3 एंड ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1। सो इसी तरीके से हम A3 में से A2 माइनस करके देख लेते हैं। A3 क्या है, रूट 9 माइनस रूट 6। अब रूट 9 तो बड़ा सिंपल है यार, इसको हम 3 लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट 6 को अगेन मुझे लिखना पड़ेगा रूट 2 इंटू रूट 3। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे वैसे तो कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 3 इज नथिंग बट रूट 3 इंटू रूट 3 लिखेंगे तब भी वो 3 ही होता है। ठीक है ना, तो रूट 3 लिया कॉमन, यहाँ पे बचा रूट 3 माइनस, इधर बच गया रूट 2, तब भी देख लो भैया ये दोनों तो सेम नहीं आए, दैट मीन्स इट इज नॉट एन AP। क्लियर, आगे चलें। सो नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास है 1 स्क्वायर, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और आगे शायद 73 भी बुक में गिवन है, आप चेक कर लेना। सो अब हमें पहले तो चेक करना है भाई ये AP है या नहीं। सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म है 5 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24।
यहाँ पे आगे चेक करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस करते हैं, 5 6 7 8 9, ये आ गया 4, तो ये अगेन 24 आ गया, तो दोनों में हमारे पास 24 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 24। ऑल्सो दिस मीन्स कि ये एक एपी फॉर्म करे, तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। अच्छा देखो, अगर तो आपके पास बुक में ही 73 गिवन है तो आप इसके आगे की 3 टर्म्स निकालना, अगर सिर्फ 7 स्क्वायर तक गिवन है तो ये टर्म भी आपने फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको 4 टर्म्स निकाल के दे देती हूँ, आप देख लेना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म तो ये हो गई, फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी, a प्लस 3d, सो a है 1 का स्क्वायर प्लस 3, d की वैल्यू क्या निकाली हमने 24, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, सो ये आ गया 72 प्लस 1 73, ठीक है। सो इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब फिफ्थ टर्म, सो a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, करेक्ट। सो a की वैल्यू अगेन 1 का स्क्वायर प्लस 4d की वैल्यू 24, सो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 96 प्लस 1 इज 97, नेक्स्ट हो गया। अब इसके आगे निकालेंगे सिक्स्थ टर्म, अगर हमें निकालनी है तो a प्लस 5d, सो a हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 5d अगेन 24 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, सो ये आ जाएगा 121। ऑल्सो यू कैन राइट इट एज 11 का स्क्वायर, ठीक है जी। सो अगर तो यहाँ तक है तो 3 टर्म्स ये हो गई, अगर इसके आगे एक और टर्म निकालनी है, मतलब a7 निकालना है, तो अगेन इट विल बी a प्लस 60, सो a इज 1 का स्क्वायर प्लस 6, d की वैल्यू क्या है, d हमारे पास है 24, सो ये हो जाएगा 1 प्लस, नाउ 6 4 जा 24, 6 12 13 14, सो ये आ जाएगा 145, सो ये आ गई नेक्स्ट हमारे पास 4 टर्म्स, ओके जी। सो ये था हमारा 14th पार्ट। सो लास्ट पार्ट में हमारे पास है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं, a थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करनी है, तो थर्ड टर्म है 5 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गए 16, सो आप देख सकते हो यहाँ पे d हमारा सेम नहीं आया, सो दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी, ठीक है जी। सो ये हो गई, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट द एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना है। सो दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज 5.1. नाउ विल बिगिन विद एक्सरसाइज 5.2 बट इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.